Hi, once again, welcome to Digital Janit. In this video, we are going to explore the quick setting of all-in-one WP migration. The all-in-one WP migration जो प्लगइन होता है उससे हम बैकअप ले रहे हैं, तो बैकअप की जो उसकी सेटिंग है उन चीज़ों की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि उसका डैशबोर्ड कैसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे, ऑल इन वन WP माइग्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल एक्सपोर्ट की टैब ओपन होगी। सबसे पहले जब हम एक्सपोर्ट की विंडो देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट साइट लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल सा है कि टेक्स्ट रिप्लेस विद डिजिटल जनरेट इन डाटाबेस। ठीक है, यहाँ से आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट ऐड करोगे और इसके साथ रिप्लेस कर सकते हो जो भी वर्ड यहाँ पे यूज़ करोगे। कुछ भी वर्ड लिखोगे तो उसके हिसाब से उससे ये रिप्लेस हो जाएगा। जैसे आपको यूज़र को यूज़र्स से रिप्लेस करना है तो यहाँ पे यूज़र्स लिखना और यूज़र्स यहाँ पे इतना नीड नहीं होती इसको। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी इसमें ऑप्शंस आते हैं कि जो बैकअप है उसको एक पासवर्ड के साथ एन्क्रिप्ट कर सकते हो ताकि किसी को बैकअप मिल जाए तो उसको एक्सेस ना कर पाए। स्पैम कमेंट को हटा सकते हैं, पोस्ट रिवीजन को हटा सकते हैं, डाटाबेस को हटा सकते हैं, ईमेल डोमेन को यहाँ पे ऐड नहीं करें, रिप्लेस ना करें, मीडिया लाइब्रेरी, थीम, मस्ट यूज प्लगइन, इन सब को आप हटा सकते हैं। ये कुछ इसकी सेटिंग होती है बैकअप से आप हटाना चाहते हैं। बट फॉर द बिगनर वी विल सजेस्ट कि आप इन चीज़ों के साथ मूव ऑन ना करें। आप जो वेबसाइट इस इंस्टॉलेशन के ऊपर है उसी पे आप कंटिन्यू करें। ठीक है, यहाँ पे अपना ये कंप्लीट है। अब इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर हम अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल के अंदर, ड्राइव के अंदर, एफटीपी के अंदर, ड्रॉप बॉक्स, मल्टीपल फॉर्मेट देते हैं जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर इंपोर्ट का आता है। इस इंपोर्ट के ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने बैकअप को। ठीक है, अपने बैकअप को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो फाइल हम एक्सपोर्ट से डाउनलोड करोगे वो इंपोर्ट यहाँ पे कर देंगे। इसमें ये लिमिट देता है, जैसे इसके अंदर लिमिट है 2 GB। किसी के अंदर ये 200 MB पाएगी, किसी के अंदर 500 MB पाएगी। तो ये जो लिमिट होती है वो सर्वर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप उसमें उसकी जो एक फ़िक्स लिमिट होती है ना सर्वर के ऊपर, लाइक कि इतनी ही GB फाइल अपलोड कर सकते हो, तो वहाँ से भी डिपेंड होती है। अदरवाइज ये प्लगइन भी आपको रिस्ट्रिक्शन ऐड करके देता है कि आप इतनी ही फाइल साइज अपलोड कर सकते हैं। और इसका एक अनलिमिटेड एक्सटेंशन आता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास जो ये लिमिट होती है वो लिमिट यहाँ पे हट जाती है। यदि आप इसका एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे इसने एक मैनुअल फिक्स भी बताया है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है इनकी, जिसको रेज करके भी आप अपनी जो लिमिट होती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे रेजिंग योर अपलोड लिमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने कंप्लीट बताया गया है कि आप इनके प्लगइन को यूज़ करो, अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट करो या फिर आपको खुद करना है तो जो आपकी .htxs फाइल होती है उसमें ये कोड आप ऐड कर दो और इसमें जो ये फाइल होता है जैसे अपलोड मैक्स साइज इसको आप इंक्रीज कर दो। और दूसरा प्रोसेस है ये तो ये कर लो या फिर आप WP कन्फिग फाइल के अंदर आपको ये कोड ऐड कर देना है। ठीक है, ये कोड आपको ऐड कर देना है। इसके अंदर कंप्लीट ये वैल्यू दी गई है कि आप कि कौन कौन सी वैल्यू होगी, जैसे एक बैकअप के लिए आपको साइज सेट कर देगा, मेमोरी लिमिट कर देगा, एग्जीक्यूशन टाइम कर देगा, ये चीज़ें होती है। ठीक है, ये डू इट योरसेल्फ का है। ये आप होस्टिंग प्रोवाइडर से भी करवा के अपनी लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बताएंगे भी कैसे आप इसमें लिमिट अपनी चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द बैकअप। यदि आपने वेबसाइट के अंदर कोई भी बैकअप क्रिएट किया हुआ है तो वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। रिस्टोरिंग पार्ट कैन टेक द प्रीमियम फीचर्स। ठीक है, वो एक पेड प्लगइन के रूप में ले सकता है, बट बैकअप जितने भी आप क्रिएट करेंगे वो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये रीसेट हब होता है, ये प्रीमियम होता है। ठीक है, ये फिर उसके बाद एक शेड्यूल्स आता है। यहाँ पे भी आप अपने बैकअप को शेड्यूल कर सकते हो कि आपको बैकअप कितने टाइम पे चाहिए, डेली बेसिस पे, हावरली, वीकली, सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। ठीक है,
क्विकली रिकैप की बात करते हैं तो ऑल इन वन पे जब से आप क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाया जाता है। यहाँ से बैकअप को आप मल्टीपल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इंपोर्ट के अंदर आप अपने बैकअप को इंपोर्ट कर सकते हैं। बैकअप्स के अंदर जितने भी बैकअप्स आप वेबसाइट का क्रिएट करके रखेंगे वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे और ये बाकी प्रीमियम फीचर्स था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।